मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मुत्तहदा जिले में ज्योतिबा फुले जयंती तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। मुख्तलिफ तकरीब का इनेकाद। सियासी समाजी कायदीन व अहदेदारों की शिरकत। रियासती वज़ीर आला KCR, असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर ने पेश की खराज अक़ीदत। अवाम को कोरोना टीका अंदाजी के लिए राग़िब करने व तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए अक़लती कायदीन आगे आए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व अक़लती कायदीन का अहम इजलास का इनेकाद। माह रमजान के मद्देनजर तंजीमों व जमातों की जानिब से कार्य खैर के कामों का आगाज। मुख्तलिफ खिदमत गुजार तंजीमों की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन की तक़सीम। महात्मा ज्योतिबा फुले के नक्श कदम पर आज रियासती हुकूमत कारकर्द। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। वर्ल्ड मेमन डे 2021 के मौके पर मेमन खिदमत ट्रस्ट की जानिब से खून कातिया कैंप का इनेकाद। शहर के इलाके मिर्ची कंपाउंड के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग। अवाम की मुस्तैदी व महकमे फायर ब्रिगेड के सबब जल्द अज जल्द आग पर पाया गया काबू। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बल्दी नफ्स KTR की काविशों के सबब शहर तरक्की की जानिब गामजान होने का किया इंकशाफ। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। रियासती वजीर इमारत शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेडचल रुकन असम्बली वजीर मल्ला रेड्डी के हमरा हल्के के जौहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में मुनक़िद करदा दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए RNB, मेन रोड, डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग, 8.20 करोड़ मालियती कामों का संग बुनियाद रखकर आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को मद्देनजर रखते हुए मुकामी रुकन असम्बली के हमरा इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए अक़ीदत पेश करते हुए इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि रियासती वजीर KTR की कामयाब तरीन काविशों के सबब आज कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में दीगर अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान, TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन, कारकुनान ने शिरकत की। నా సహచార మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు మల్లారెడ్డి గారి కృషితో వారి పట్టుదలతో ఇవాళ జవహర్ నగర్లో 2 కిలోమీటర్ల పొడవున దాదాపు 8,20,00,000 రూపాయలతోటి 4 లేన్ల రోడ్డు, సెంట్రల్ డివైడరు, సెంట్రల్ లైటింగ్తో నిర్మించుకోబోయే రోడ్డుకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నందుకు జవహర్ నగర్ ప్రజలకు, జవహర్ నగర్ మేయర్ గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, అందరు కౌన్సిలర్లకు నా ఉదయపూర్వక కార్పొరేటర్లకు నా ఉదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంతకుముందు మల్లారెడ్డి గారు అన్నట్టు ఇక్కడే కాదు, జవహర్ నగర్ మల్లారెడ్డి గారికి ఉండకాయ అని చెప్పి ఇక్కడ మీ ముందు చెప్పడమే కాదు, ఎన్నో సందర్భాల్లో క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో, శాసనసభలో మా మంత్రుల దగ్గర కూడా ఎన్నో సార్లు ఈ మాట వారు. जिले निजामाबाद के महकमे BC वेलफेयर की निगरानी में महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती तकरीब का क़याम अमल में लाने पर जिले कलेक्टर, शहर मेयर व म्यूनसिपल कमिश्नर व दीगर ने शिरकत करते हुए पेश की खराज तहसीन।
जिले निजामाबाद के महकमे बीसी बहबूद की निगरानी में आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 125वीं जयंती को पेश नजर रखते हुए शहर के विनायक नगर और कलेक्ट्रेट में सालगिरह तकरीब का क़याम अमल में लाने पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, शहर मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल व दीगर यूनियन के अवामी नुमाइंदों ने विनायक नगर में वाक़े बाफुले के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए जबरदस्त तरीके से खराज क़ियादत पेश करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रगति भवन के हॉल में शमा रोशन करके की तस्वीर को फूल मालाएं पहनाकर खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि 170 साल कब्ल ब्रिटिश दौर हुकूमत में खवातीन को तरक्की देने के लिए अहम तरीन कोशिशें करने का सहरा ज्योतिबा फुले की सर जाता है और बताया कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को बुनियादी हुकूक व सहूलत फ्राहम करने में इनकी खिदमात का कोई सानी न होने का इंकशाफ किया। అంటే సుమారుగా 170 సంవత్సరాల క్రితమే అంటే అప్పట్లో చాలా వరకు కూడా ఇంకా మనం బ్రిటిషర్ పాలన కింద ఉండడం, అంతకంత ముందు కూడా ఇంకా అంటే చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉండడం, అదేవిధంగా ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం, చాలా వరకు కూడా అంటే అటు గ్రామాలలో కావచ్చు కంప్లీట్ భారతదేశంలోనే ఒక రకమైన అంధకారం ఉన్న సందర్భంలో ఆ రోజు చాలా వరకు అంటే మహిళల పట్ల ముఖ్యంగా బాల్య వివాహాలు కావచ్చు లేదా బాలికా విద్య కోసం కావచ్చు అనేక రంగాలలో సంఘ సంస్కరణ కోసం ఆ రోజు మనకు జ్యోతిబా ఫులే గారు ఎంతో కృషి చేశారు. అంటే ఈ రోజుల్లో ఈరోజు మనకంతా ప్రపంచ దేశాల్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏ విధంగా వెళ్తున్నాం, మన హక్కులేంటి, ఏకం చేసిన ఓ బౌద్ధమ సామ్యవాదపు కళ్ళలు గన్న సమసమాజని నేత్రమా మనుషులందరూ ఒకటేనని చాటి చెప్పిన ఓ మహాత్మా వారే జ్యోతిబా ఫులే గారు. వారి యొక్క 195వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు వినాయక్ నగర్లో ఉన్నటువంటి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి మేమంతా కూడా ఆయనకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది. అధికారికంగా ఇక్కడ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించాం. వారు ఎప్పుడైతే మరి 1827 మహారాష్ట్ర సతారా జిల్లాలో జన్మించడం జరిగింది. మరి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే పాలన జరిగిందో బ్రిటిష్ వాళ్ళది, మరి వాటి నుంచి మనల్ని పైకి తీసుకురావాలనే ఒక ఆలోచనతోని ఆయన ఎన్నో పోరాటాలు చేయడం జరిగింది. कोरोना वबा की दूसरी लहर से मसाजिद को कोरोना वबा से पाक बनाने के लिए सारा फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त नॉन अल्कोहल जरासीम का शद्वियात के इस्तेमाल से मसाजिद को सैनिटाइजेशन मुहिम का आगाज, मसाजिद जिम्मेदारों से इस्तेफादे की अपील। सारा फाउंडेशन की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर व माह रमजान की आमद के मद्देनजर इबादत गाहों को कोरोना वायरस से पाक बनाने के लिए फिर से मुफ्त सैनिटाइजर मुहिम चलाई जा रही है और इस मौके पर सफाई के लिए नॉन अल्कोहल जराइम का शद्वियात का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज मोहल्ला हबीब नगर में वाक़े मस्जिद फरतुल निसा से की गई। इस मौके पर तंजीम के बानी मोहम्मद साबिर हुसैन ने मस्जिद जिम्मेदार से अपील की कि वो मुफ्त सैनिटाइजर के लिए इन नंबर पर रब्त करें 6300164420 9440927646। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद शहीर अहमद व दीगर मौजूद थे। बहुत सारे केसेस दर्ज हो रहे हैं, इसीलिए सारा फाउंडेशन ने डिसाइड किया है कि इस रमज़ान से पहले इंशाल्लाह हो सका तो रमज़ान में भी जितने भी निज़ामाबाद के मस्जिदें हैं वो सब मस्जिदों में सैनिटाइजेशन करेंगे। और बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि सैनिटाइजेशन जो कर रहे हैं उसका लिक्विड में अल्कोहल है क्या उनके, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम नॉन अल्कोहल बेस्ड केमिकल यूज़ कर रहे हैं जिससे अल्कोहल नहीं रहेगा, जिस केमिकल में अल्कोहल नहीं रहेगा, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड उसका नाम है। तो अपन कौन से भी मस्जिद में कहीं पे भी वो केमिकल यूज़ कर सकते हैं, इससे अपने नमाज में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो गुजारिश ये है कि जो कोई भी अपने मस्जिदों में सैनिटाइजेशन करवाना चाहते हैं हमारे फाउंडेशन से रब्ता पैदा कीजिए, इंशाल्लाह साबिर भाई से। वर्ल्ड मेमन डे 2021 के मौके पर मेमन खिदमत ट्रस्ट निजामाबाद की जानिब से खून का दिया कैंप का इनेकाद। आज वर्ल्ड मेमन डे 2021 के मौके पर मेमन
खिदमत ट्रस्ट निजामाबाद की जानिब से कोरोना वबा के मद्देनजर फलाही काम करने की नीयत व गरीब जरूरतमंद मरीजों को मदद फराहम करने के लिए जिले सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें बढ़ चढ़कर सदर व अराकीन तंजीम ने हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया और इस तरह आलम यौम मेमन का एहतमाम किया। इस मौके पर जिम्मेदारान तंजीम ने अवाम से अपील की कि कोविड के मद्देनजर ब्लड बैंक में खून की काफी कमी हो गई है और अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं तो अपना खून का अतिया दे ताकि आपकी खुशी से औरों को भी खुशी मिले। रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने आज समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के पेश नजर जिले के अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने आज समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के पेश नजर जिले के अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ज्योतिबा फुले ने पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मसावी हुकूक दिलाने के लिए अपनी सारी उम्र वक्फ करते हुए मिसाली खिदमात पेश करने पर तेलंगाना हुकूमत महात्मा ज्योतिबा फुले जैसी अजीम शख्सियत से मुतासिर होकर 6.5 साल तेलंगाना खुद हुक्मरानी का अमल जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सालाना 45,000 करोड़ रुपए की लागत से चलाई जाने वाली फलाही स्कीम में पसमानदा SC, ST, BC और अखिलती खवातीन की तरक्की में मददगार होने का इंकशाफ किया। जमीयत उलमा और मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से जरूरतमंदों में रमजान राशन किट की तकसीम। हर साल की तरह इस साल भी शहर निजामाबाद के वो घराने जो छोटी फैमिली है, माशी एतबार से गैर मुस्तहिक में और पाबंदी से रमजान में रोजा रखने वाले हैं, ऐसे मकानों को तलाश करके मुकम्मल 1 महीने का राशन इन घरों तक पहुंचाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा के ज़ेर एहतिमाम गुज़िश्ता 20 साल से ये काम बहुस्न खूबी मुनज़्ज़म तरीके पर अदा किया जाता है। साल हाल मानवता पब्लिक सेवा के माफिनीन की भी माली ताउन से ये काम ज्यादा मकदार में किया जा रहा है। 3 मरहलों में इंशाल्लाह इस काम की तकमील की जाएगी कि पहला मरहला है जिसमें रमजान से पहले ही अशियाए खुर्दनोश मुहैया कराया जा रहा है, दूसरा मरहला इंशाल्लाह दरमियान रमजान में और तीसरा मरहला ईद पैकेज की शक्ल में पूरा किया जाएगा। हम अपने तमाम ही माफिनीन का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तेफादा करने वाले अवाम से भी अपील है कि वो ताउन करने वाले तमाम अहबाब को अपनी दुआओं में याद रखें। बतौर खास जमीयत उलमा और मानवता पब्लिक सेवा के अराकीन और खिदमत गुजारों के हक में भी दुआए खैर करते रहे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा व सिटी इंचार्ज मानवता पब्लिक सेवा मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना इब्राहिम नदवी, हाफिज मोहसिन, मौलाना अब्रार क़ासमी, हाफिज हामिद, हाफिज नदीम, हाफिज मोइज़ व दीगर कारकुनान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक से पहले जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद और मानवता पब्लिक सेवा सोसाइटी की जानिब से दोनों के मुश्तरका माली ताउन से शहर के अंदर वो घराने जो मुख्तसर फैमिली कहलाते हैं और मुस्तहिक और ज़रूरतमंद भी है और पाबंदी से वो लोग रोज़ा रखने का एहतमाम भी करते हैं, ऐसे लोगों को मुंतखब करके उनकी तहक़ीक़ करके हर साल 25 से 30 घरानों के अंदर राशन किट 1 महीने का मुकम्मल सामान, अशियाए खुर्दनोश, चावल, तेल, आटा, दालें वग़ैरह पहुंचाई जाती हैं। चुनाचे इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 3 मरहलों के अंदर अंजाम दिया जाएगा। पहले मरहले के तौर पर आज यहाँ पर जमीयत उलमा के दफ्तर पर तमाम ही ज़िम्मेदारान और हमारे अराकीन यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ मिल कर के शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ महलों में मुंतखब घरानों को ये सामान पहुँचाया जा रहा है और दूसरे मरहले में इंशाअल्लाह 10 रमज़ान से 15 रमज़ान तक ये सामान की फराहमी अमल में आएगी और तीसरे मरहले के तौर पर इंशाअल्लाह शब क़द्र के बाद ईद पैकेज की शक्ल में ये बहुत सारे घरानों के अंदर ईद की खुशियों में उन लोगों को शामिल करने के लिए ये सामान पहुंचाया जाता है। मैं इस मौके पर हमारे तमाम ही माविनीन ख़्वाह वो जमीयत उलमा का ताउन करते हों या मानवता पब्लिक सेवा के प्लेटफार्म से ताउन करते हों, इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तेफ़ादा करने वाले ख़वातीन, मर्दों और भाइयों बहनों से भी अपील करता हूँ
कि आपके इन मुआविनीन और ख़ुद्दाम और कारकुनान के लिए भी रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस रातों में और रोज़ों की हालत में इन अहबाब को भी अपनी दुआओं में याद रखें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास और इस्तिक़ामत के साथ हम तमाम को दीन का ये काम करने, कौम व मिल्लत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो लोग हमारा ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी जान माल में और कारोबार और तिजारत में बरकत अता फ़रमाए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना सी पार्था सारथी को कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पार्था सारथी को बुखार हो गया था और इनका मुआयना किया गया, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया। इन्होंने इनसे राब्ते में आए अफराद से अपील की कि वो अपना टेस्ट करवा ले। इन्होंने गुज़िश्ता महीने निम्स में कोरोना टीके की पहली खुराक ली थी। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल दफ्तर में वाक़े इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल दफ्तर में वाक़े इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अवाम को तालीम फराहम करते हुए इन्हें तरक्की की जानिब रवा दवा करना ही इनका अहम तरीन मकसद होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू डिविजनल ओहदेदार एस रीनू, म्युनिसिपल वाइस चेयरपर्सन श्रीमती इंदु प्रिया, महकमे फलाह व बहबूद ओहदेदार श्रीनिवास, म्युनिसिपल कमिश्नर देविंदर, सुपरिंटेंडेंट रेवंत, बीसी यूनियन अवामी नुमाइंदे रामलू, शिवराम, नागाभूषणम, सुदर्शन, नागराजू व दीगर ने शिरकत की। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती के पेश नजर खिराज अक़ीदत पेश की। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 155वीं जयंती के पेश नजर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जात पात के इम्तियाजी सुलूक के खात्मे और दलित, बहुजन और खवातीन की तरक्की के लिए नाफिज एक्शन प्रोग्राम में अमलावरी का आला तरीन नमूना पेश करने के अलावा बचपन की शादियों को रोकने में अहम तरीन किरदार अदा किया। इसी तरह से इनकी ख्वाहिश के मुताबिक आज तेलंगाना हुकूमत ने महात्मा ज्योतिबा फुले के फलसफे से मुतासिर होकर माशराती और माशी खुशहाली हासिल हो सकती है। तालीम और मसावात के जरिए जात पात से खता नजर और इसी पर अमल पैरा होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एडवाइजर कमेटी मेंबर राजेंद्र प्रसाद, साबिका कॉर्पोरेटर मुरली, इंदिला प्रदीप, जयपाल व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती के पेश नजर विनायक नगर में वाक़ इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। जिले निजामाबाद के टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती की पेश नजर विनायक नगर में वाक़ इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की फलाह बहबूद व तरक्की के लिए सारी उम्र जद्दोजहद करते हुए इनको इनके हुकूक दिलाने में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क के लिए अपनी मिसाली खिदमात पेश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी, साबिका मंडल सदर महेंदर, जिले के कायदीन कृष्णा रेड्डी, कारकुनान अशोक व संतोष ने शिरकत की। महात्मा फूले गारिनी భారతదేశ ప్రజలు అన్ని వర్గాలు అన్ని మతాలు వారిని పూజించవలసిన, వారిని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన, వారి అడుగుజాడల్లో నడవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి నేను విషయాన్ని నేను జిల్లా ప్రజానీకానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। जिले निजामाबाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर के जेर निगरानी में आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर मनाया गया। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के सेक्रेटरी मच्छल श्रीनिवास ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती के मौके पर मुकामी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी तारीफ करते हुए कहा कि पसमानदा अवाम के मसावी हुकूक के लिए लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करके अवाम को इनके बुनियादी हुकूक दिलवाने में अहम तरीन कारनामा अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम जिले सदर विजय कुमार, जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर, रियासती सेक्रेटरी राजेंद्र, नरेंद्र, सुभाष, अनिल कुमार, आनंद व दीगर ने शिरकत की। जीत के हदफ के साथ आज उतरेंगी कोलकाता और हैदराबाद की टीमें। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स IPL
2014 में यहां एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में आगाज करने के इरादे से उतरेगी। चेन्नई में टूर्नामेंट का इफ्तिताही मुकाबला हो चुका है, जिसमें बेंगलुरु की टीम गुज़िश्ता चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी गेंद पर 2 विकेट से सनसनीखेज जीत हासिल कर चुकी है। टूर्नामेंट का ये तीसरा मैच और चेन्नई में दोनों टीमों का ये पहला मैच होगा। दोनों टीमें हर हाल में अपने पहले मैच में जीत हासिल करना चाहेगी। आईपीएल का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान आज शाम को खेला जाएगा। हैदराबाद और कोलकाता के माबैन मुकाबला चेन्नई के इस मैदान में खेला जाना है, जहां बेंगलुरु ने मुंबई को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से शिकस्त दी थी। हैदराबाद के कप्तान तजुर्बेकार ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डेविड वार्नर है, जबकि कोलकाता के इंग्लैंड के कप्तान एवन मॉर्गन है। वार्नर और मॉर्गन के दरमियान टक्कर से इस मुकाबले का फैसला होगा। हैदराबाद के पास न्यूजीलैंड के केन विलियम्स और इंडियन के जूनी बेस्टो की शक्ल में 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो अपने दम पर मैच को किसी भी वक्त तब्दील कर सकते हैं। दूसरी जानिब कोलकाता के पास शुभमन गिल और नितेश राणा के तौर पर दोनों जवान बैट्समैन में जो मैच का रुख बदल सकते हैं। कोलकाता के पास गुज़िश्ता सीजन में दिनेश कार्तिक कप्तान थे और इस बार इसने अपने कप्तान को तब्दील किया है। कोलकाता के कप्तान मॉर्गन और हैदराबाद के कप्तान वार्नर को अपनी टीम को तहरीक देना होगा, ताकि इनकी टीमें अपने पहले मैच में ही शानदार मुजाहरा कर सके। मेहनतों के दरख्तों पर कामयाबी के फल उगते हैं, इस बात को गोगुलू सौम्या ने सही साबित किया। इनके हयात जिंदगी पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। जिले निजामाबाद रेंजर मंडल कोनेपल्ली कृष्णा तांडे में मुकीम गोपी धनलक्ष्मी जोड़े की दुख्तर गोगुलोत सौम्या ने स्कूल की सतह पर मुनक्किद करदा दौड़ के मुकाबला जात में हिस्सा लेते हुए शानदार कामयाबी हासिल करने पर कोच नागाराजू ने इनकी सलाहियतों व काबिलियत को परख कर इन्हें मज़ीद तरबियत से आरास्ता करने पर गोगुलुत ने कर्नूल में 2012 में मुनक्किद करदा अंडर 14 स्कूल गेम्स फेडरेशन के तहत फुटबॉल कैरियर का आगाज करने वाली सौम्या का गोल्स करने का ही अहम तरीन मकसद बनाते हुए 2015 में खटमंडू में मुनक्किद करदा एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टूर्नी में अंडर 14 तलबा के ग्रुप में मुंतखब हुई है। సో ఇది ఫస్ట్ సీనియర్ ఇండియన్ టీమ్ 4 months క్యాంప్ అయింది. మేము అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యి టర్కీకి వెళ్ళేసి వచ్చాం. అక్కడ నా ఫస్ట్ మెయిన్ 11లో ఆడాను. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండే, ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ 11లో ఆడుతున్నాను అని ఒక ఫీల్. సో బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే నేను 30 minutesలో ఇంజూర్ అయిపోయాను. సో నేను మళ్ళీ ట్రై చేశాను, మళ్ళీ క్యాంప్ పెట్టి మళ్ళీ ఉజ్బెకిస్తాన్లో నేను నా పర్ఫార్మెన్స్ చూపించాను, నేను ఎట్లా ఆడుతున్నాను. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండే మళ్ళీ మెయిన్ 11 దొరికిందని. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. जमियतुलमा हिंद शाख चंदूर मंडल की जानिब से मौसम गर्मा के मद्देनजर आबदार खाने का क़याम। जमियतुलमा हिंद शाख चंदूर मंडल की जानिब से मौसम गर्मा के मद्देनजर अवाम की सहूलत के लिए चंदूर मंडल बस स्टैंड पर एक आबदार खाने का क़याम अमल में लाया गया, जहां पर तमाम मौसम गर्मा में बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम को पीने के पानी की फराहमी अमल में लाई जाएगी और जदीद तकाज़ों के मुताबिक यहां पर फिल्टर वाटर फराहम किया जा रहा है, जिस पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं हज़रत अक़दस मौलाना समीउल्लाह साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली का निज़ामाबाद की जमीयत का वहाँ से बहुत सारे अज़ाइम लिए हैं। उनमें से एक दूसरा काम ये भी है कि गरीबों की मदद और इसी तरह से गरीब बच्चों को पलंग बिस्तर का मरहला भी चल रहा है। और दूसरी बात, अभी गर्मा में 3 माह तक पानी पिलाने के लिए एक आदमी को मुतय्यन किया गया। जमियतुलमा चंदूर की जानिब से 3 माह तक हर आदमी को पानी पिलाया जाएगा। यह आवाम की खिदमत है, खिदमत खल्क। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 155वीं जयंती के पेश नज़र ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 155वीं जयंती के पेश नज़र ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की और इनको इनके हकूक़ दिलाने के
अलावा तमाम पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तालीम की फराहमी के लिए अहम तरीन कोशिशें करते हुए बचपन की शादी को रोकने में इनका अहम तरीन किरदार होने का इंकशाफ किया। माह रमजान के पेश नज़र शहरी जमियतुल अहले हदीस की जानिब से मुस्तहिक़ीन में राशन किट की तक़सीम अमल में लाई गई। शहरी जमियतुल अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के ताउन से रमजान के पेश नज़र मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान और मोहम्मद वजीउल्लाह खान नाजिम, ज़िले जमियतुल अहले हदीस निज़ामाबाद और हाफिज अतीकुर रहमान साहब नाजिम मदरसा इस्लामुल बनात जनाब महमूद साहब जमियत निज़ामाबाद मौजूद थे। इनके अलावा दीगर और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर नाज़िम मदरसे ने खिताब किया और अवाम को इल्म की अहमियत बताई और उम्मत मुसलिमा से अपील की कि मदरसे का भरपूर ताउन करे। ज़कात सदक़ात अतिया से और बवक्त की अहमियत ज़रूरत है और ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद शहर में 2015 में क़ायम किया गया है और निज़ामाबाद शहर के इतराफ़ एक नाव से भी लड़कियां इस इदारे में तालीम हासिल करने आती हैं और बहुत कम वक्त में ये इदारा बहुत तरक्की किया है। यहाँ पर कोई ज़्यादा बोझ लड़कियों पर नहीं डाला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कई अखराजात बर्दाश्त करता है। जब से कायम हुआ तब से ये इदारा फलाही कामों में सरगर्म रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह यह अवाम की खिदमत अंजाम देते रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 11/4/2021 बरोज़ इतवार बमुकाम मदरसे उम्मे सुलेम लिलबनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मिन जानिब शहरी जमियत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ताउन से रमज़ान के पेश नज़र मुस्तहिक़ीन व मसाकीन के अंदर राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब और हाफिज अतीकुर रहमान साहब नाजिम मदरसे उम्मे सुलेम लिलबनात जनाब महमूद साहब नायब अमीर शहरी जमियत अहले हदीस निज़ामाबाद मौजूद थे। इनके अलावा दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद रहे। नाजिम मदरसा ने खिताब किया और अपने खिताब में लोगों को इल्म की अहमियत बतलाई और उम्मत मुस्लिमा से अपील की कि मदरसे उम्मे सुलेम का भरपूर ताउन करें। ज़कात सदक़ात अतियात से और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और दीगर उलमा इकराम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह खिताब किया। उस मौके पर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से कई एक मदारिस बंद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदरसे उम्मे सुलेम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हुए इस मदरसे के तालीम को जारी रखा और जय्यद उलमा इकराम जो मक्के मुकर्रमा के अंदर तालीम दे चुके हैं, वैसे उलमा इकराम ने इस मदरसे के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से बच्चों को तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा 2015 के अंदर निज़ामाबाद के अंदर कायम किया गया है। इस मदरसे के अंदर 200 से ज़ायद तालिबात तालीम हासिल करते हैं और मदरसे का कोई ज़ाती ज़रिए आमदनी नहीं है, मदरसे की कोई अपनी ज़ाती इमारत भी नहीं है। ये इदारा आप ही के ताउन से निज़ामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस इदारे का भरपूर ताउन करें ज़कात सदक़ात अतियात के ज़रिए से। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे उम्मे सुलेम गुज़िश्ता लॉकडाउन के अंदर भी गुरबा मसाकीन के अंदर राशन किट्स तक़सीम किया है। इन साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा लोगों के अंदर राशन किट्स तक़सीम कर रहा है। आइंदा भी इंशाअल्लाह लोगों के फलाही और रिफाई कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेगा। तो हम आप तमाम हजरात से अपील करते हैं कि इस मदरसे का भरपूर ताउन करें। ये एक वाहिद मदरसा है जो लोगों से मान लेते भी हैं तो और गुरबा अवाम को कोविड वैक्सीनेशन के मुताबिक गलत फहमियों को दूर करने, वैक्सीनेशन के लिए अवाम को तरगीब देने व शौर बेदारी के लिए जिले कलेक्टर की जानिब से अखिलती कायदीन के साथ अहम इजलास का इनेकाद। दिन ब दिन बढ़ रहे कोविड केसेस और अखिलती इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन में कमी के चलते आज जिले कमिश्नर दफ्तर में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, महकमे पुलिस, एसीपी व बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल की मौजूदगी में अखिलती कायदीन के साथ अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि अवाम में कोविड वैक्सीनेशन के मुताबिक मौजूद गलत फहमियों को दूर करने और अवाम को वैक्सीनेशन की जानिब राग़िब करने के लिए शौर बेदारी करने के लिए तरगीब दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान,
शहरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल, सदर जमीयत हाफिज लईक खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जुम्मेदारान जमात इस्लामी वो रियाज तन्हा, जुम्मेदारान जमीयतुल अहले हदीस, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स नसीरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। मिर्ची कंपाउंड में प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया, महकमे फायर ब्रिगेड की मदद के सबब एक बड़ा हादसा टला। निजामाबाद के इलाके मिर्ची कंपाउंड में वाक़े एक प्लास्टिक गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसका धुआं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नजर आया। आग की खबर मुकामी अवाम की जानिब से महकमे फायर ब्रिगेड को देने के सबब फायर ब्रिगेड के मदद के सबब इस आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई जानी या ज्यादा माली नुकसान नहीं हुआ है और आतिशज़दगी की वजह का अभी कोई भी इंकशाफ नहीं हो सका। तंजीम का मकसद अवाम में एकजहती का क़याम व एकजहती के जरिए मसाइल का हल है। द निज़ामाबाद रियल्टर एंड डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन के क़याम पर सदर तंजीम जिया अहमद का खिताब। आज द निज़ामाबाद रियल्टर एंड डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन का एक अहम इजलास शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जहां इस तंजीम की कारकर्दगी के मुताबिक मुख्तलिफ मशवरों के जरिए राह अमल तैयार की गई और इस तंजीम में नए मेंबरान को भी दाखिल करते हुए इस कमेटी को नई तश्कील दी गई। तमाम मेंबरान की मुतफ़िक़ा राय के जरिए बाहसियत सदर मोहम्मद जिया अहमद, नायब सदर रियाज मलिक, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम मोहम्मद जानी, नाइम भाई, जॉइंट सेक्रेटरी अवैस, डॉक्यूमेंट राइटर के क़य्यूम मुजाहिद, इसी तरह मुख्तलिफ ओहदे पर तमाम अराकीन की मंजूरी से मुख्तलिफ अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर जिया अहमद ने कहा कि तंजीम का मकसद रियल इस्टेट से जुड़े ताजरीन की मदद करना और इनके दरपेश मसाइल को हल करना है। इसी तरह इसके जरिए अवाम की खिदमत भी हमारा मकसद है। यूनियन का मकसद ये रहता कि हक पे फैसला नहीं हो, चाहे उसमें प्रेसिडेंट हो। पहले आप लोग समझ लो, आपको वहां में कट कर सकते सबसे ऑफिसर कोई तुरंत नहीं था, उसको पुनः वही नोटिस दिया, किस बेस पे दिया, तो क्या अथॉरिटी है। मेरे डॉक्यूमेंट देखा गया था, एक बार रजिस्ट्री हो गई, एक भी महीने बाद में नोटिस देते, तो इससे कोई डरने की बात नहीं रहती, लीगल काम रहता है। जैसा आप मेरा पे सवाल करे थे, तो पहले आप लोग कोई भी चीज पे हिम्मत से काम लो, कोई डिपार्टमेंट आपका कोई कुछ नहीं कर रहा, अगर आप लीगल है, परफेक्ट है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में ज्योतिबा फुले जयंती तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम, मुख्तलिफ तकरीब का इनेकाद, सियासी समाजी कायदीन व अहदेदारों की शिरकत, रियासती वज़ीर आला KCR, असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर ने पेश की ख़िराज क़दर। अवाम को कोरोना टीका अंदाजी के लिए राग़िब करने व तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए अक़लती कायदीन आगे आए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व अक़लती कायदीन का अहम इजलास का इनेकाद। माह रमजान के मद्देनजर तंजीमों व जमातों की जानिब से कार खैर के कामों का आगाज, मुख्तलिफ खिदमत गुजार तंजीमों की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन की तक़सीम। महात्मा ज्योतिबा फुले के नक्श कदम पर आज रियासती हुकूमत कारकर्द, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। वर्ल्ड मेमन डे 2021 के मौके पर मेमन खिदमत ट्रस्ट की जानिब से खून कातिया कैंप का इनेकाद। शहर के इलाके मिर्ची कंपाउंड के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, अवाम की मुस्तैदी व महकमे फायर ब्रिगेड के सबब जल्द जल्द आग पर पाया गया काबू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।